दोस्तों, एक ऐसी औरत जिसके बहादुरी के किस्से हर कोई जानता है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। ये वो औरत थी जिसने अपने आप को अंग्रेजों के सामने झुकने से अच्छा उनके अगेंस्ट खड़ा होना सही समझा। ये वो औरत है जिसे लाखों की तादाद में ब्रिटिश सेना मिलकर भी रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो बगावत पर उतर आई, और आखिर कैसे उन्होंने अंग्रेजों के भी पसीने छुड़ा दिए, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तीर्थ नगरी बनारस में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लक्ष्मीबाई का पहला नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन घर में इनको मनु के नाम से बुलाया जाता था। जब मनु 4 साल की हुई तो किसी कारण उनकी मां भागीरथी की मौत हो गई, जिसके बाद ये अपने पिता मोरपंत तांबे से ज्यादा घुल मिल गई और अपना ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताने लगी, जिसके चलते मनु बचपन में ही धार्मिक शिक्षा के साथ नाना साहेब और तांतिया टोपे से शस्त्र विद्या सीखने लगी। 1842 में मनु का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद इनको रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी के नाम से जाना जाने लगा। शादी के 6 साल बाद रानी ने राजकुमार दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन वो 4 महीने से ज्यादा जी नहीं पाया। गंगाधर राव को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा, जिस वजह से उनकी दिन प्रतिदिन सेहत खराब होती गई, जिसके चलते दोस्तों 1853 में गंगाधर ने अपने दूर के भाई आनंद राज को गोद लेने का फैसला किया। वो अपने बेटे की याद में दामोदर नाम से ही बुलाया करते थे। इस बच्चे को गोद लेने के बाद राजा ने अपनी वसीयत के कागजात लॉर्ड डलहौजी को भेज दिया। इस वसीयत के मुताबिक दामोदर को झांसी का अगला राजकुमार होना था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी को ये बात कतई मंजूर नहीं थी और उसने फिर नए कैप्टन अलेक्जेंडर स्किन को झांसी की जिम्मेदारी दे दी। अब थोड़े समय बाद ही गंगाधर राव भी चल बसे। लक्ष्मीबाई ने 3 दिसंबर 1853 को फिर से अपने बच्चे के हक के लिए लॉर्ड डलहौजी के पास दरखास्त की, लेकिन इस बार लॉर्ड तक दरखास्त पहुंचने भी नहीं दी गई और आखिर वो दिन आ गया जब कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ साथ उन्होंने उनके गुजारे के लिए 5000 रुपए महीना पेंशन देने की बात रखी। दोस्तों, अंग्रेजों ने दामोदर को राजा की वसीयत का हकदार तो मान लिया, लेकिन राजकुमार के पद के लिए नहीं माने। अब रानी लक्ष्मीबाई को ये पता चल गया कि अंग्रेजों से उन्हें ऐसे हक नहीं मिलेगा, और यहीं से उन्होंने अपनी सेना और गांव के मर्दों और औरतों को फौज में शामिल किया। उन्होंने अपनी फौज को शस्त्र विद्या देनी शुरू कर दी। अब इसी के चलते दामोदर 7 साल का हो चुका था। पुराने इतिहासकारों का कहना है कि तांतिया टोपे झांसी की रानी को एक खत देकर गए थे जिसमें क्रांति का आगमन था, लेकिन रानी उस समय बगावत को सही नहीं मानती थी और क्रांति की बगावत का दिन बदलकर 31 मई 1851 को फूका जाना तय हुआ था। लेकिन क्रांति 3 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई और 7 जून को ये क्रांतिकारी झांसी पहुँचे। यहाँ रानी ने इनकी 3 लाख रुपए की मांग को स्वीकार कर लिया। अब रानी का ये कहना था कि ये सब उन्होंने झांसी की अमन शांति के लिए किया है। दोस्तों, इस बगावत का कसूरवार अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को माना था, जिस वजह से उन्होंने रानी को 14 फरवरी को पत्र भेजा, लेकिन रानी 15 फरवरी तक इसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो जानती थी कि युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। उनका कहना था कि झांसी अंग्रेजों के अधीन नहीं होनी चाहिए, और रानी के सभी अधिकारियों ने जंग का फैसला कर लिया था। अब जंग की तैयारी शुरू कर दी गई और आखिर 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। अब काफी दिनों तक बागियों की सेना ने अंग्रेजों को अंदर नहीं प्रवेश होने दिया, लेकिन आखिरकार अंग्रेज झांसी में एंटर हो गए, जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई झांसी के हालात देखकर दामोदर को अपनी पीठ के साथ बांधकर कुछ सेना के साथ झांसी से भाग निकली और एक सुरक्षित जगह चली गई। अब उसके बाद 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हुई और उसी जंग में वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई। लॉर्ड कैनिंग का ये कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई को किसी सैनिक ने पीछे से गोली चलाई थी और इतने में ही उन्होंने अपना घोड़ा मोड़कर उस पर हमला किया, लेकिन वो बच गया।
इतिहासकारों का ये भी कहना है कि रानी के सर में एक अंग्रेज की तलवार लगी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने अपने सैनिकों को दामोदर को बचाने के लिए बोला और बोला कि मेरे शरीर को अंग्रेज हाथ ना लगा पाए, और इसीलिए झांसी की रानी को वहीं पर जला दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे झांसी भारत के कौन से स्टेट का शहर है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।